वेरोनिका की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी 1991 की है, एक साधारण परिवार की जिसमें एक बड़ी बेटी होती है वेरोनिका, 15 वर्ष, लेकिन शायद वो आपको दिखने में आपको 18 लगे। इसकी 2 छोटी बहनें होती है, दोनों की उम्र करीबन 7 से 8 वर्ष होगी। एक छोटा भाई होता है वेरोनिका का, जिसकी उम्र करीबन 4 वर्ष होगी, और वेरोनिका की माँ जो करीबन 50 वर्ष की होंगी। एक दिन वेरोनिका अपने स्कूल गई अपने सभी भाई बहनों के साथ। उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाली थी। उसके विद्यालय में शिक्षिका बता रही थी कि धरती में जो होता है आसमान वही हमें दिखाता है। इस कथन को बोलते वक्त आपको थोड़ी रहस्यमयी एहसास होगी। उसी दिन दोपहर में सूर्य ग्रहण को सभी बच्चे किसी कारगर वस्तु जैसे कि पुरानी फिल्म वाली रील से देखते हैं, लेकिन उसी दौरान वेरोनिका और उसकी 2 मित्र उसी विद्यालय के तहखाने में किसी खुराफात विचार को लेकर जाती है। वहां जाने के बाद न जाने उनके मन में क्या विचार चलता है। वो उइजा बोर्ड खोज निकालती है और तीनों मोमबत्ती जलाकर वहां बैठ भूत को पुकारना शुरू कर देती है। वो तीनों उस बोर्ड के नजदीक एक कांच के ग्लास को उल्टाकर उस पे उंगली रखती है और प्रक्रिया आरंभ होता है। धीरे धीरे भूत रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और उनका ग्लास अपने जगह से इधर उधर घूमने लगता है। उसी प्रक्रिया में वो ग्लास जिस पर वेरोनिका और उसके 2 दोस्त उंगली रखे होते हैं, वो अचानक से गर्म हो जाती है। इतनी गर्मी से वेरोनिका के दोस्तों की उंगली में काफी गर्मी महसूस होती है और वो उंगलियों को हटा लेती है, लेकिन वेरोनिका एकदम ढीठ के जैसी उंगली उसी पर रखी रहती है, मानो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। तब बिल्कुल डरावनी माहौल हो जाती है। वेरोनिका अपनी उंगली रखी रहती है और उसके दोस्त चीख रहे होते हैं कि उंगली हटाओ, और अचानक से भट ग्लास फूट जाता है और उइजा बोर्ड फट जाता है। वेरोनिका की उंगली से खून रिसकर उइजा बोर्ड पर गिर रहा होता है, मानो उइजा को जो खून चाहिए थी उसे वो मिल गया हो। उसी वक्त वेरो अजीब तरह से चिल्लाती है, उसकी मुंह अजीब तरह से फट जाती है। अंत में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां सब नॉर्मल दिखता है। वहां से वेरोनिका उइजा बोर्ड को अपने बैग में डाल घर ले आती है, लेकिन घर के छज्जे पर जब उसे रखती है तो वो बार बार रहस्यमयी तरीके से नीचे गिर आता है। फिर अंत में उस बैग को वेरोनिका पलंग के नीचे रख देती है। 13 जून 1991 की शाम वेरोनिका अपने घर जाती है और आम दिन के जैसा रात में वो सोने की कोशिश कर रही होती है और सो भी जाती है। लेकिन अचानक रात में पैरानॉर्मल हरकत होने लग जाती है, मानो भूतों का काफिला घर में चल रहा हो, और अचानक से वेरोनिका को कई भूत उसको उसकी पलंग पर पीठ की ओर से जकड़ लेते हैं। एकदम गहरी काली जैसी कई हाथें उसके पूरे बदन को जकड़ी हुई होती है, मानो अब अंत यही है। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि ये सपना थी। स्कूल में उस दिन की उइजा बोर्ड वाली हरकत के बाद वेरोनिका का जीवन बिल्कुल बदल सा गया था। हर घड़ी कुछ न कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती जा रही थी। चूंकि वेरोनिका की माँ अपने बार में काम करने में काफी व्यस्त रहती है, इसलिए घर की अधिकतर जिम्मेदारी वेरोनिका पर ही है। एक दिन वेरोनिका अपने छोटे भाई को बाथ वाले बेसिन में रखकर नहला रही होती है। तभी उसे बगल वाले रूम में कुछ आवाज सुनाई देती है। अपने भाई को वो नहाना जारी रखने को कहती है और आवाज के दिशा में चली जाती है। ऐसी कई परिस्थितियों में आपको एक काला भूत वेरोनिका के पीछे चलता हुआ दिखेगा, और अब भी ये आतंक उसी भूत की थी। वेरोनिका जो बगल वाले रूम में जाती है तो सब कुछ एक हलचल से होने लग जाता है, और अचानक से इसके रूम का दरवाजा बंद। अब बाथरूम से 4 वर्ष के भाई के चीखने की आवाज, और इधर रूम का दरवाजा खुला ही नहीं रहा था। फिर किसी तरह से दरवाजा खोल वो बाथरूम में गई तो देखी कि बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा और उसके छोटे भाई का शरीर थोड़ा झुलस गया है। वो उसे निकाल बाहर करती है, लेकिन गर्म पानी कैसे आया ये किसी को नहीं पता।
वेरोनिका ने किताब में पढ़ एक शुभ चिन्ह अपने रूम में झुलाई ताकि वो और उसके भाई सुरक्षित रहे, लेकिन उसी रात एक साया ने सबके सामने उस शुभ चिन्ह को जला दिया और फिर वो भयावह रात किसी तरह चीखते चिल्लाते गुजरी। अब वेरोनिका और उसका घर अकेला नहीं था, उसके साथ हर वक्त थी एक आत्मा, एक काली साया जो चाहती थी मौत। एक दिन फिर उसके घर में भयावह घटना हुई। घटना के अंत में जाकर जब वेरोनिका ने अपने भाई से पूछी कि तुम क्या कर रहे थे, उसके भाई ने बताया कि उसके पिताजी आए थे। वेरोनिका ने चिंता में पूछा कि उन्होंने और क्या कहा, तो उसके भाई ने कहा कि वो आज फिर आएंगे मुझे अपने साथ ले जाने जहां वो रहते हैं। वेरोनिका ने कहा कि जब वो आए तो उनकी बात मत सुनना और कान बंद कर लेना। उसके भाई ने हामी भरी। फिर एक रात वेरोनिका, इसकी दो बहनें और भाई एक साथ सोए थे। चूंकि अब डर इन पर हावी हो गई थी, उसी रात अचानक कुछ हरकत होने लगी। सभी भाई बहन डर से एक साथ सिमट गए। वेरोनिका को वो परछाई साफ दिख रही थी जो आगे बढ़ रही थी। वेरोनिका अपनी हाथों में जीसस का क्रॉस चिन्ह लिए दरवाजे की ओर मुंह कर खड़ी थी। तभी अचानक दरवाजे से उसकी मां अंदर आई। वेरोनिका ने बताया कि वो उइजा बोर्ड वाला गेम खेली थी। उसकी मां ने उसे डांट कर कारण पूछा तो वेरोनिका बताई कि वो अपने मृत पिता से बात करना चाहती थी। उसकी मां ने बात को सीरियसली नहीं लिया। एक रात वेरोनिका को ऐसा लगा मानो उसके मृत पिता उसकी ओर आ रहे हों और अचानक से उसकी नींद खुल गई। एक सुबह वेरोनिका की बहन उसके पास आई और बोली, मुझे भूख लगी है। वेरोनिका अभी जगी नहीं थी तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसकी दोनों बहनें उसकी हाथों को खाने लगी। उसका छोटा भाई उसका गर्दन दबाने लगा और आखिर नींद खुली। फिर पता चला कि ये सपना था, लेकिन वेरोनिका के हाथों में काटने के दाग मौजूद थे। उस दिन वो डेली के जैसा स्कूल गई और फिर उसी तहखाने में गई जहां सब शुरू हुई थी। उस तहखाने में एक सिस्टर आई जो अंधी और बुजुर्ग थी। वहां सिस्टर ने रहस्य का उजागर किया कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा आत्मा रहता है जो अब भी मौजूद है। वेरोनिका ने हल पूछा तो उस सिस्टर ने बताया कि तुमने जो गड़बड़ किया है उसे ठीक करना होगा। जिस आत्मा को तुमने बुलाया है उसे गुड बाय नहीं बोली हो, उसे गुड बाय बोलना होगा। लेकिन स्कूल की एक कर्मचारी आई और सिस्टर के ले गई। जाते जाते सिस्टर ने कहा कि हल किताब में है। अब वेरोनिका ने कई किताबों को छानने के बाद आखिर रास्ता ढूंढा, लेकिन जब वो अपनी दोस्त जिसके साथ उइजा बोर्ड को पहली बार खेली थी से मदद मांगने गई तो उन लोगों ने मना कर दिया। आखिर 14 जून 1991 रविवार को वेरोनिका ने अपने भाई बहन के साथ उइजा बोर्ड को खेल भूत को भगाने की कोशिश करने लगी। अपने भैया से पूरे दीवार में शुभ चिन्ह छपवा दी। उइजा बोर्ड शुरू करते साथ घर में नकारात्मक शक्ति हावी होने लगी। अब अचानक मोमबत्तियां बुझ गई और उइजा बोर्ड 2 टुकड़े में फिर से फट गया जिसे वेरोनिका ने चिपकाया था। अब घर में भागम दौड़ शुरू हो गई। कई लाइट्स का फुटना शुरू हो गया। वेरोनिका ने किसी तरह पुलिस को सूचित किया, लेकिन घर की दहशत बढ़ती जा रही थी। भूत हर ओर जान लेने के इरादे से लगे थे। वेरोनिका अपने भाई को गोद में लेकर दोनों बहनों को भी साथ लिए घर से बाहर निकलने लगी। उसकी दोनों बहनें तो घर से बाहर निकल गई, लेकिन जब वेरोनिका ने खुद को आईने में देखा तो उसे अपने गोद में उसका भाई दिखा ही नहीं जिसे वो साथ ला रही थी। अब उसकी 2 बहनें बाहर और दरवाजा लॉक हो चुकी थी, यानी वेरोनिका घर में अकेली थी और उसका भाई ऊपर घर में फंसा था जहां भूतों का दहशत चल रही थी। वेरोनिका भागने के बजाय अपने भाई को सुरक्षित लाने की कोशिश में ऊपर जाकर उसे ढूंढने लगी। वेरोनिका एक अलमारी की ओर जा रही थी और एक परछाई वाली हाथ भी उसी ओर जा रही थी। वेरोनिका ने अलमारी खोली तो उसका भाई वहां था। वेरोनिका उसे ले जाने के लिए आवाज देने लगी, लेकिन उसका भाई उसे सुन ही नहीं रहा था और वरो वरो आवाज दे रहा था।
वेरोनिका के काफी बोलने के बाद भी उसके भाई ने उसकी बात नहीं सुनी। तब अचानक वेरो को अपनी कही बात याद आई जो उसने अपने भाई को कही थी कि जब भूत आए तो कान बंद कर लेना और मेरा नाम यानी। वेरो वेरोनिका चिल्लाना और अभी यही उसका भाई कर रहा था। अब वेरोनिका को महसूस हुआ कि भूत उसमें ही है। अब उसने सीसा से खुद का गर्दन काटने जा रही थी, यानी यहाँ पर वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। लेकिन अचानक उस काली आकार वाला भूत ने वेरोनिका को पकड़ लिया और एक अजीब डरावना हाथ वेरो के मुंह में डाल दिया। उसी वक्त जो पुलिस को वेरो बुलाई थी वो पहुंचा और वेरोनिका को देख लिया कि वो एकदम पैर के बल पीछे झुकी हुई है और थोड़ी देर के बाद धड़ाम वेरोनिका जमीन पर आ गिरी। वेरोनिका को अस्पताल भेज दिया गया और उसके भाई को नीचे ले आया गया। तब तक उसकी मां भी पहुंच गई। लेकिन अस्पताल से थोड़ी देर बाद खबर आई कि वेरोनिका मर चुकी है।